पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। आज अगर आतंक के सामने सर झुक गया तो कल हमारे वीरों के सर कटेंगे। 86 करोड़ सैनिक हम मिलकर इस तिरंगे की हिफाजत करेंगे। देश के हर कोने में यह तिरंगा लहराएगा। हिंदुस्तान आतंक से नहीं, आतंक हिंदुस्तान से डरेगा। यात्रा कश्मीर पहुंच गई है, क्या कहना है आपका? सो इररिस्पॉन्सिबल। कश्मीर में शोलों को हवा क्यों दे रहे हैं? आग तो उन आतंकवादियों ने लगाई है। कश्मीर में रोज मंदिर तोड़ रहे हैं। लाखों कश्मीरी पंडित अपने ही देश में रेफ्यूजी बन के रह गए। हर मुद्दा बातचीत से हल होता है। मैं नवाज शरीफ से बात करूंगा। 44 सालों से ये बातें ही किए जा रहे हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सीधा चेतावनी दो पाकिस्तान को, कश्मीर छोड़ो वरना हम तुम्हें तोड़ देंगे। ये क्या पाकिस्तान के साथ और एक जंग शुरू करना चाहते हैं? मैं पीएम हूँ, सब संभाल लूंगा। देश के पीएम हैं, लेकिन अपने ही कश्मीर में 2 गज जमीन नहीं खरीद सकते। इस धारा 370 को हटाना होगा। धारा 370 का मुद्दा छेड़कर ये लोग कश्मीरियों की भावना से खेल रहे हैं। अब ये कश्मीर की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की भावनाओं का सवाल है। एक देश, एक कानून, एक तिरंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उल्टा ही पड़ गया। सर, उनको रोकना पड़ेगा। शांति भंग कर रहे हैं वो लोग। आर्मी को कहो उनको अरेस्ट कर ले। अरेस्ट कर लिया है सर। तिरंगा लहराकर एकता की बात करने के लिए आपने उसे अरेस्ट करा दिया। तो छोड़ दो उसे, जाए लाल चौक और खाए आतंकवादियों की गोलियां। हीरो तो बना दिया आपने उसे, अब शहीद बनाने की गलती मत करना। तो क्या करना चाहिए? अरेस्ट नहीं करना है, सिक्योरिटी देकर एस्कॉर्ट करना है। बहुत गर्व महसूस होता होगा ना इस वर्दी में? गर्व भी और दर्द भी। दर्द? आतंकवादियों को तो हम मार सकते हैं, लेकिन उन्हें पनाह देने वाले इन पॉलिटिशियंस और सेपरेटिस्ट को हम छू भी नहीं सकते। दुश्मन की गोलियां तो हम हंसते हुए खा लेते हैं, लेकिन जब अपने ही हम पर पत्थर फेंकते हैं ना, दिल टूट जाता है। सलाम करता हूँ आप लोगों की हिम्मत और धैर्य को। अपनी तो बस एक ही प्रार्थना है कि एक दिन एक सच्चा मर्द दिल्ली की कुर्सी पर बैठे। जिस दिन उसने हमारे हाथ खोल दिए ना, उन सालों के घर में घुसकर उन्हें मारेंगे। जय हिंद। जय हिंद। शुक्र है किसी की जान नहीं गई। आप प्लीज लौट जाएं वापस। नहीं, हम वापस नहीं मुड़ेंगे। आप सिविलियन हैं, ये आपका काम नहीं। हम फौजी हैं, हमारी वर्दी हमारा कफन है। हम में और आप में इस वर्दी का ही तो फर्क है। यही है वो लाल चौक जहां भारत के टुकड़े करने की कस्में खाई जाती है, जहां हमारे तिरंगे को सरेआम जलाया जाता है। आज चाहे इस चौक को मेरे खून से लाल करना पड़े, तिरंगा तो मैं लहरा कर रहूंगा।
मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित की गई एकता यात्रा से देश की अखंडता को बढ़ावा मिला। उसी वजह से 1995 की गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपी गई। पिछली बार सरकार गिराने आया था, अब सरकार बनाने आया है। शाबाश। लेकिन बहुत मुश्किल काम है बेटा। आजादी से लेकर आज तक गुजरात से कोई नहीं निकाल पाया। शुरुआत करो चौधरी बाबू, आपने तो कितने मुश्किल कामों को आसान कर दिया। हाँ, क्योंकि मेरे पास नरेंद्र था, तेरे पास कौन है? ढूंढ रहा हूं एक ऐसा आदमी जो पार्टी को परिवार माने, सेवा को धर्म। ऐसा आदमी ढूंढा नहीं, पहचाना जाता है। बोलो, शू प्रॉब्लम छे? साहब, हमारे गांव में मुफ्त मेडिकल कैंप की सभी तैयारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर साहब नहीं मिले। तो अब मुझे आपके लिए डॉक्टर भी ढूंढने जाना पड़ेगा। चलो नंबर 8। ये कोई नंबर या आंकड़ा नहीं है, ये अनिल भाई हैं और बरसों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। अरे पर मोटा भाई, चुनाव के लिए यही लोग हैं जिनकी सेवाएं हमें चुनाव जिताएंगे। पार्टी का सिंचन कार्यकर्ताओं से होता है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करना सीखो। पहचानना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जानता हूँ। सुपरहिट जोड़ियों की बात ही कुछ और है, जैसे तेंदुलकर और सहवाग या फिर जय और वीरू। ऐसी ही एक जोड़ी की शुरुआत हुई। ओ बेन, ए रोको, पानी इमर से। શું કરો છો તમે? ये पानी बर्बाद नहीं करते। 4 मील दूर जाना पड़ता है इस तपती धूप में, तब जाके मुश्किल से 2 घाघर पानी मिलता है पूरे परिवार के लिए। माफ करना बेन। पर नरू, हमें अतुल भाई को मिलना क्यों जा रहे हैं? वो तो पिछला इलेक्शन हार गए थे ना। हाँ, क्या तम्बूरो? हाँ, जीतने वाले को छोड़कर हारने वाले के पीछे जा रहे हैं। क्योंकि जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले को जीत की कदर होती है। अरे वाह अतुल भाई, ये कभी जीते? वो पिछले साल क्रिकेट टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच आया था। अच्छा, अतुल भाई जबरदस्त खिलाड़ी नहीं, क्रिकेट के महाज्ञानी हैं। ऐसे? हाँ हाँ। नहीं, वो तो बस ऐसे ही कभी। अच्छा बताओ, आने वाला वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? ना इंडिया जीतेगा पक्का। क्या जबरदस्त टीम है इस बार। अरे अपना 92 वर्ल्ड कप कौन जीता था? 92 में वो पाकिस्तानी। हाँ, और 2 नंबर पे कौन आया था? ये अपना। अरे छोड़ो ना नरेंद्र भाई, हारने वाले को कौन याद रखता है? वही तो मैं कह रहा हूँ। पिछला इलेक्शन कितने वोट से हारे थे? 9406 वोट से। बराबर है? बड़ी गेम में मैन ऑफ द मैच बनोगे? नरेंद्र भाई, मैं आपके साथ हूं, मगर इलेक्शन में लगाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अतुल, इलेक्शन पैसों से नहीं, लोगों से जीते जाते हैं। नरेंद्र भाई, मैं भी आपके साथ जुड़ूंगा, पर पैसों के बिना इलेक्शन कैसे जीतेंगे? है एक जादू मेरे पास। શું વાત કરો છો नरेंद्र भाई? इलेक्शन जीतने का जादू बताओ। बताऊंगा, लेकिन कल सवेरे 7 बजे काला डूंगर पर। अरे कहाँ है नरेंद्र भाई, और कहाँ है उनका जादू? चलो। राम राम अतुल भाई। यही तो है इलेक्शन जीतने का जादू। इसका नाम है काम। पीढ़ियों से ये महिलाएं मीलों दूर से पानी लेकर आती हैं।
तो मैंने सोचा क्यों ना पानी इनके पास लेकर आऊं। केनाल बना रहा हूं। शुरुआत करो तो नरेंद्र भाई, 4 मील दूर से पानी, 1 साल लग जाएगा ऐसे अकेले खोदते खोदते। किसने कहा मैं अकेला हूं? बेन, आपकी तो सारी जिंदगी गुजर गई है पानी लाते लाते। इन बच्चियों के साथ तो ऐसा मत होने देना। इनको तो स्कूल में होना चाहिए, है कि नहीं? चलो चलो। पर नरेंद्र भाई, हाँ? ये काम तो सरकार का है ना? हाँ, लेकिन अब अगर हम सरकार का काम करेंगे तो अगली सरकार हम बनाएंगे। हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, काम करेंगे। वोट अपने आप चल के आएंगे। चलो आयो। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। ये लोगों को भी अपने गांव में कनल बनवाना है। जरूर। चलो अभी तो काम पे लग जाओ। वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। नरेंद्र भाई ने बहुत मेहनत की है करसन भाई। इस बार तो आप सीएम बनकर ही रहेंगे। सीएम छोड़ो, मुझे तो लगता है वापस खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। देखो उनके 200 से ज्यादा भी लोग आ गए सुबह से, हमारे मुश्किल से 20 भी नहीं आए। कहा था ना मैंने, बिना पैसा खर्च किए इलेक्शन जीत नहीं सकते। नहीं माना किसी ने। करसन भाई, जीतने का मजा तब आता है जब सब आपके हारने की उम्मीद करते हैं। वोट अपने आप चल के आएंगे। वहीं वोट देना है। तुम्हारे लिए साड़ी और तुम्हारे मर्द के लिए बोतल। अरे हट, नहीं चाहिए हमें ये सब। हम तो सिर्फ नरेंद्र भाई के लिए आए हैं। नरेंद्र भाई, आप जहाँ बोलेंगे हम सब वहीं वोट देंगे। आज तक हमारे गांव में सिर्फ औरतों की आंखों से पानी आता था, मगर आप हमारे गांव में पानी लाए। कमल पे ठप्पा लगाना है ना। हजारों मील की यात्रा की शुरुआत सिर्फ एक कदम से होती है। बीजेपी ने गुजरात में वो पहला कदम रखा। पहली बार रण में कमल खिला और गुजरात में बीजेपी की सरकार आई।
मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए। बताइए। अब आपको तो पता है कि ये स्टेडियम मेरे फादर ने बनाया था। गुजरात में मैं 35 सालों में 9 सीएम देख चुका हूँ, 10वें आप हैं। फंडिंग की चिंता मत कीजिए, तो टाइम से मिलती रहेगी। अब चाहे वो पार्टी की फंडिंग हो, बस हमारी फाइल्स नहीं रुकनी चाहिए। वैसे ये सब बातें मैं आपसे करूं या फिर वो नरेंद्र मोदी से? उनसे क्यों? सीएम की कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, वो कौन है? आपको कुर्सी पे बैठाने वाला है? मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि आप सीएम हैं तो वो सुपर सीएम हैं। मगर मुझे और मेरे एमएलएस को ये लगता है कि एक कुर्सी पर 2 सीएम नहीं रह सकते। जिस आदमी ने आपको बनाया, आप उसी को तोड़ रहे हो। सोच लीजिए, आदमी टूटे या पार्टी। देखिए कर आओ नरेंद्र आओ। हमें लगता है कि पार्टी के लिए यही बेहतर होगा कि आप दिल्ली जाएं और नई जिम्मेदारियां संभालें। हाँ नरेंद्र, करसन भाइया संभाल लेंगे। आप चाहते हैं कि मैं गुजरात छोड़ दूं? मुझसे बेहतर आप जानते हैं मेरी जगह कहाँ है। ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है नरेंद्र भाई। अब क्या करेंगे आप? काम। आपको गुजरात में नहीं आने का आदेश है, पर आदेश से बड़ा देश और गुजरात को आपकी जरूरत है। आपको यहाँ आना ही पड़ेगा।